नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने सिंधु घाटी के बारे में ये भी पढ़ा कि सिंधु घाटी के लोग करते क्या थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले स्थल व साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले स्थल व साक्ष्य, मिलने वाले स्थल व साक्ष्य। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले स्थल व साक्ष्यों की, तो हम इनको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक, याद करने में। तो पहला हम इसको बांट लेते हैं कि पाकिस्तान में मिलने वाले साक्ष्य, कहाँ पाकिस्तान में मिलने वाले साक्ष्य। दूसरा, भारत में मिलने वाले साक्ष्य, भारत में मिलने वाले साक्ष्य। तो पाकिस्तान में मिलने वाले साक्ष्यों के अंतर्गत हमको 5 स्थलों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ भारत की बात करें तो भारत में कितने स्थलों के बारे में पढ़ना है? 9 स्थल के बारे में। ठीक, अब भारत में जो ये 9 स्थल मिले हैं ये अलग अलग जगहों से मिले हैं। ठीक, वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हमें जो 5 स्थल मिले हैं वो भी 5 अन्य अन्य जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन सी जगह से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो पहला अगर हम बात करें हड़प्पा, पाकिस्तान से मिलने वाला स्थल था हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तीसरा चन्हूदड़ो, कौन सा? चन्हूदड़ो। फिर चौथा अगर बात करें, चौथा तो हमारा होगा कोट दीजी, कोट दीजी। और वहीं अगर पांचवा बात करें तो सुतकागेडोर, सुतकागेडोर। ठीक, ये 5 ऐसे स्थल हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान से। ठीक, वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत से मिलने वाले जो स्थल हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला हमारा जम्मू एंड कश्मीर देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर से कहाँ से एक साक्ष्य मिलता है, कहाँ से? मांडा। और ये मांडा कहाँ से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक, और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा हमारा कहाँ है? पंजाब। ठीक, पंजाब से मिलने वाले साक्ष्य कौन से हैं? रोपड़। कौन सा? रोपड़। तीसरा अगर हम बात करें हिसार, हरियाणा या हिसार की, तो हरियाणा से मिलने वाले साक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। जम्मू कश्मीर से 1, पंजाब से 1, हरियाणा से 2। हरियाणा से 2 कौन कौन से ऐसे स्थल हैं? तो देखिए, पहला हमारा बनावली। कौन सा? बनावली। दूसरा हमारा लिख लीजिए, पहला हमारा बनावली, दूसरा हमारा राखीगढ़ी, दूसरा हमारा राखीगढ़ी। पहला हमारा बनावली, दूसरा हमारा राखीगढ़ी। ठीक, अब वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से हमें एक स्थल प्राप्त हुआ है और उसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो है गुजरात। गुजरात से हमें स्थलों की बात करें तो गुजरात से मिलने वाले स्थलों की टोटल संख्या कितनी है? कितनी है बच्चों? 3। कौन कौन सी? तो पहला लिख लीजिए, पहला हमारा रंगपुर, दूसरा हमारा लोथल, और तीसरा लिखिए सुरकोटदा, तीसरा हमारा है सुरकोटदा। ठीक, लिख लीजिए, पहला हमारा रंगपुर, दूसरा हमारा लोथल, और तीसरा हमारा, बताइए, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, और तीसरा हमारा क्या है? सुरकोटदा। ठीक, अब वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, आलमगीर से
कहाँ से? आलमगीर से हमें एक साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, तो अब टोटल संख्या काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 2 2 4 4 4 3 7 7 1 8 8 1 9। तो भारत से मिलने वाले स्थलों की टोटल संख्या कितनी हो गई? 9। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए, कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मिलने वाले स्थल, दूसरा हमारा होगा जगह, किस जगह से मिले हैं, तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ से उत्खननकर्ता, चौथा जो होगा वो किस सन में खोजा गया, पांचवा होगा नदी, और छठवां होगा मिलने वाले साक्ष्य। इतने पॉइंटों को हमको इनके अंतर्गत पढ़ना है। तो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा जाने वाला प्रथम स्थल या शहर कौन सा था, तो आप बताओगे हड़प्पा। किस जगह है हड़प्पा? तो ये हमारा मोंटगोमरी जिला कहाँ? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक, इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कौन है बच्चों? दयाराम साहनी। ठीक, किस सन में? 1921 में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब मिलने वाले साक्ष्य की बात करें तो मिलने वाले साक्ष्य यहाँ नोट कर लीजिए। तो साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से क्या क्या मिले हैं? पहला 6 अन्नागार। क्या मिले हैं? 6 अन्नागार। एक कांसे का दर्पण। ठीक, क्या मिला है? कांसे का दर्पण। ठीक, कांसे की गाड़ी, कांसे की गाड़ी, मछुआरे का चित्र। नोट कर लीजिए, मछुआरे का चित्र। क्या क्या हुआ? 6 अन्नागार, कांसे का दर्पण, कांसे की गाड़ी, मछुआरे का चित्र, और साथ ही साथ एक और नोट कर लीजिए, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक पुजारी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति। ठीक, मूर्ति नोट कर लीजिए, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, पुजारी नहीं, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति। ठीक, इतने साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक, हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा नामक स्थल से। ठीक, कहाँ से? हड़प्पा नामक स्थल से। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, अब दूसरे स्थल की बात करें तो यहाँ से मिलने वाला जो दूसरा स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये किस जगह है? ये भी कहाँ है? पाकिस्तान। और इसका उत्खननकर्ता किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। किसने? राखाल दास बनर्जी। किस सन में? 1922 में। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब यहाँ से मिलने वाले साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो पहला हमारा यहाँ से विशाल स्नानागार। क्या? विशाल स्नानागार। अब यहीं बात करें विशाल स्नानागार की तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.43 मीटर,
वहीं अगर गहराई 7 मीटर या 7.43 मीटर, वहीं गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर। ठीक, इसके अलावा यहाँ से जो मिला है वो विशाल अन्नागार। क्या मिला है? विशाल अन्नागार। अब विशाल अन्नागार की बात करें तो ये इसकी लंबाई कितनी है? तो लिख लीजिए 45.71 मीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारा जो मिलता है वो कितना है? इसकी चौड़ाई कितनी मिलती है? 15.23 मीटर। कितना? 15.23 मीटर। अब यहाँ से मिलने वाले साक्ष्यों की बात करें तो मिलने वाले और कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो देखिए क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार, अन्नागार, इसके अलावा नग्न महिला की मूर्ति, नग्न महिला की मूर्ति, महिला की मूर्ति, महाविद्यालय, महाविद्यालय व एक श्रृंग वाली, या एक श्रृंग वाली मूर्ति व एक श्रृंग वाली मूर्ति। क्या? एक श्रृंग वाली मूर्ति। लिख लीजिए एक श्रृंग वाली मूर्ति, एक श्रृंग वाली मूर्ति। साथ ही साथ अगर बात करें तो दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य प्राप्त होता है। दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य, पुजारी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब हम बात करें सूतकागेडोर की तो तीसरा स्थल कौन सा है? सूतकागेडोर। सूतकागेडोर ये कहाँ पर है? आप लोग बताओगे कि ये भी कहाँ है बच्चों? पाकिस्तान। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? R.L. स्टाइन। कौन है? R.L. स्टाइन। ठीक, और ये किस सन में खोजी गई? 1927 में। और यहाँ किस नदी के किनारे है? दास्क रिवर के किनारे। ठीक, यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य क्या हैं? तो ये यहाँ से जो मिलने वाले साक्ष्य हैं वो क्या है? बताओ। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, अगला हमारा है, अगला चौथा जो पॉइंट है, यहाँ से चौथा लिख लीजिए, चनहुदड़ो। कौन सा? क्या है? चनहुदड़ो। और ये भी किस जगह पर है? पाकिस्तान। चनहुदड़ो। और इसके खोज कर उत्खनन करता कौन है? कौन है? मैके व मजूमदार। कौन? अर्नेस्ट मैके व मजूमदार। इसकी खोज, चनहुदड़ो की खोज कब होती है? 1931 में। किस सन में? 1931 में। तो नोट कर लीजिए, चनहुदड़ो की खोज किस सन में होती है? 1931 में। और ये किस नदी के किनारे पाई गई है? चनहुदड़ो सिंधु रिवर। किस नदी के किनारे? सिंधु रिवर। और यहाँ से मिलने वाले साथ इतना नोट करिए, फिर देखिए साक्ष्य के बारे में देखिए। ठीक, अब यहाँ से मिलने वाले साक्ष्यों की बात करें तो चनहुदड़ो से हमें मनके बनाने का कारखाना, लिख लीजिए, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कंघा व नेक्स्ट क्या है? चार
पहियों वाली खिलौना गाड़ी, 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी। अगला लिखिए 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी तथा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साच। ये सब हमको कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ों से। अगर आपके पेपर में पूछा जाए चनहूदड़ो कहाँ है तो आप बताओगे पाकिस्तान। इसके उत्खननकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैकेवा मजूमदार। किस सन में खोजा गया? 1931 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ तो आप बताओगे मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कंघा, 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी और वहीं साथ ही साथ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। ये हमको सब इतने साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ों से। अब अगला पॉइंट आप डाल लीजिए कोड दीजिए। ठीक, 5वां पॉइंट आप लिखिए कोड दीजिए। पांचवा हमारा है कोड दीजिए। ये भी कहाँ पड़ता है? हमारा पाकिस्तान। और ये कोड दीजिए के उत्खननकर्ता किसको माना जाता है? अहमद खान को। किसको? अहमद खान को। किसको माना जाता है? अहमद खान को। इसकी खोज कब हुई? 1935 में। ये भी किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। तो नोट कर लीजिए किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक, वहीं अगर बात करें कोडदीजी से मिलने वाले साक्ष्य की तो कोडदीजी से हमें कच्ची ईंटों के मकान क्या मिले हैं? क्या मिले हैं बच्चों? कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, नोट कर लीजिए कोडदीजी हमारा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? अहमद खान। कब? किस सन में? 1935 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य क्या है? कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे के साक्ष्य। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब आप लोग हेडिंग डालिए कौन सा नंबर है? नंबर 6। और यहाँ पर कौन आएगा? कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा ये किस जगह पर पड़ता है? अभी आपने देखा ये भारत में पड़ता है। और भारत में किस जगह? राजस्थान। इसकी खोजकर्ता कौन है या उत्खननकर्ता? तो अमलानंद घोष। कौन? अमलानंद घोष। देखिए इसका जो सन है वो 1953 भी कहीं देखने को मिलेगा, कहीं 1960 भी देखने को मिलेगा। और ये कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा किस रिवर के किनारे है? चलिए बताइए फटाफट। कालीबंगा हमारा घग्गर रिवर के किनारे है। किस नदी के किनारे? घग्गर। ठीक, घग्गर। ठीक, अब यहाँ से बात करें साक्ष्य की तो यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो पहला हम लोगों ने पहले ही दिन पढ़ा था, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और चलिए और बताइए, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, कौन कौन से? भूकंप के साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, और नेक्स्ट बताइए, अग्निहवन कुंड। तथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से प्राप्त हुआ वो कौन है? चूड़ियाँ अगर कहाँ से प्राप्त हुई? वो हमारा कालीबंगा। और मन के बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? चनहूदड़ो। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए
जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप बताओगे कालीबंगा। और भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा। अग्निहवन कुंड कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो भी आप क्या बताओगे, कालीबंगा। वहीं अगर बात की जाए कालीबंगा किस जगह पर है, तो आप बताओगे राजस्थान। इसके उत्खननकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। ये किस सन में इसके का उत्खनन किया गया, 1953। और कहीं कहीं पर 1960 भी देखने को मिलता है। ये किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे घग्गर रिवर। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब 7वां हमारा जो होगा वो क्या होगा, रोपड़। ठीक, 7वां हमारा क्या है बच्चों, रोपड़। और ये कहाँ पड़ता है, रोपड़ हमारा पंजाब। कहाँ, पंजाब। इसके उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं, यज्ञदत्त शर्मा। कौन माने जाते हैं, यज्ञदत्त शर्मा। और रोपड़ की खोज कब हुई, 1955 में। कब खोज हुई, 1955 में। और रोपड़ हमारा किस नदी के किनारे है, सतलज। किस नदी के किनारे, सतलज। अगर हम बात करें यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य की, तो यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चलिए बताइए फटाफट। चलिए बच्चों कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो रोपड़ से अगर हम बात करें, तो रोपड़ से हमें मानव की कुल्हाड़ी नहीं, तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक, तांबे की कुल्हाड़ी व मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। व मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, देखिए रोपड़ हमारा कहाँ पड़ता है, पंजाब में। इसके उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। किस सन में, 1955 में। किस नदी के किनारे, सतलज रिवर के किनारे। ठीक, यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, तो तांबे की कुल्हाड़ी व मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ये कौन सा नंबर था, 7वां। अब हमारा जो है 8वें नंबर पर कौन सा आएगा, लोथल। कौन सा आएगा, लोथल। लोथल ये कहाँ किस जगह पड़ता है, गुजरात। कहाँ पड़ता है बच्चों, गुजरात। और लोथल की बात करें तो लोथल की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, रंगनाथ राव। किस सन में, 1955 में। कब, 1955 की 1957, चलिए बताइए, 1957 में। ठीक, 1957 में। किस सन में, 1957 में। लोथल हमारा किस नदी के किनारे है, बताइए। लोथल हमारा किस नदी के किनारे पाया गया, तो लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे पाया गया। ठीक, किस नदी के किनारे, भोगवा। और यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो पहला तो हमारा यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा। ठीक, क्या मिला है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा को ही क्या बोलते हैं, बंदरगाह। अगर आपके पेपर में पूछा जाए बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप बताओगे कहाँ से, लोथल। और ये है कहाँ, किस जगह, गुजरात। इसको के उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। किस सन में, 1957 में। किस सन में, 1957 में। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे गोदीवाड़ा। ठीक, व दूसरा यहाँ से क्या मिला है, वृत्ताकार व चौकोर अग्निवेदिका। ठीक, इसके अलावा चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन। दो मुहे राक्षस का अंकन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, लोथल से ही फारस की मोहर। क्या, फारस की
मुहर, फारस की मुहर। फिर लिखिए लोथल से 3 युग्मित समाधियाँ, 3 युग्मित समाधियाँ, युग्मित समाधियाँ, ठीक, 3 युग्मित समाधियाँ, ठीक, 3 युग्मित समाधियाँ। इसके अलावा चालाक लोमड़ी का चिन्ह, क्या, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, चालाक लोमड़ी का चिन्ह व घोड़े की मृण स्मृति। लिखिए घोड़े की मृण मूर्ति, ठीक। देखिए लोथल से हम, लोथल कहाँ है, गुजरात, और इसके उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। किस सन में, 1957 में। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा व वृत्ताकारवा चौकोर अग्निवेदिका, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, और फारस की मोहर, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह व घोड़े की मृण मूर्ति। इसके अलावा लोथल से एक क्वेश्चन ये बनता है कि लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी वाणिज्यिक राजधानी है। कैसी राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है। कैसी, वाणिज्यिक राजधानी है। और साथ ही साथ बात करें तो प्रशासनिक राजधानी कौन होगा, तो प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी के अंतर्गत कौन आएगा, तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। नोट कर लीजिए, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो ये किसके अंतर्गत आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासनिक राजधानी के अंतर्गत आएंगे। वहीं लोथल किसके अंतर्गत आएगा, वाणिज्यिक राजधानी के अंतर्गत आएगा, ठीक। और अगर बात करें तो यहाँ से लोथल से ही हमें हाथी दांत क्या मिलता है, हाथी दांत, ठीक। नोट कर लीजिए, ये भी हाथी के दांत के बने हुए स्केल प्राप्त होते हैं। कहाँ से, यहीं से हाथी के दांत के स्केल, हाथी के दांत के बने हुए स्केल प्राप्त होते हैं, स्केल प्राप्त होते हैं। कहाँ से, हमें लोथल से। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। ठीक, अगला हमारा आप लोग हेडिंग डालोगे 9 नंबर पे क्या है, आप लोग हेडिंग डालिए आलमगीरपुर। क्या होगा यहाँ से, आलमगीरपुर। और अभी हमने पढ़ा आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, आलमगीरपुर ये हमारा कहाँ, मेरठ। कहाँ है, मेरठ। इसके उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं, यज्ञदत्त शर्मा। कौन, यज्ञदत्त शर्मा। किस सन में, 1958 में। और ये किस नदी के किनारे है, आलमगीर किस में, हिंडन रिवर। किस में, किस नदी के किनारे, हिंडन रिवर। और यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य कौन कौन से हैं बच्चों, तो आलमगीर से मिलने वाले साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं उन पर, मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक। नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक, आगे चलते हैं रंगपुर। आप लोग लिखिए नंबर 10 पर कौन आएगा, रंगपुर, ठीक। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर हमारा कहाँ पर है,
अभी आप लोगों ने पढ़ा था रंगपुर हमारा कहाँ है, गुजरात। कहाँ है, गुजरात, गुजरात। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। और ये किस सन में मिला, 1954 में। रंगपुर हमारा किस नदी के किनारे है, बताइए। रंगपुर हमारा भादर, किस नदी के किनारे, भादर रिवर। किस नदी के किनारे, भादर। और यहाँ से मिलने वाला साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य में लिख लीजिए, साक्ष्य यहाँ से क्या मिला, धान की भूसी, धान की भूसी, साथ ही साथ ज्वार और बाजरा। लिख लीजिए यहाँ से क्या क्या मिला, लिख लीजिए, धान की भूसी, ज्वार व बाजरा, ज्वार व बाजरा, व 3 संस्कृतियों के अवशेष, संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक, अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि धान की भूसी कहाँ से मिलता है, तो आप बताओगे धान की भूसी हमें कहाँ से, रंगपुर से। ये कहाँ स्थित है, गुजरात। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। किस सन में खोजा गया, 1924 में। किस नदी के किनारे मिला है, भादर। ठीक, आगे आप लोग लिखो सुरकोटदा। ठीक, अगला हमारा जो होगा वो होगा सुरकोटदा। ये कहाँ है, गुजरात। कहाँ है बच्चों, गुजरात। अगर हम बात करें इसके उत्खननकर्ता की, तो सुरकोटदा के उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं, जगपत जोशी। कौन, जगपत जोशी। और किस सन में, 1964 में। किस सन में, 1964 में। और वहीं अगर बात की जाए रिवर की, तो रिवर कौन सी है, सरस्वती। कौन सी रिवर है, सरस्वती। ठीक, सरस्वती। इतना नोट करिए, फिर आप लिखिए साक्ष्यों के बारे में। तो यहाँ से जो मिलने वाले साक्ष्य हैं, तो पहला हमारा जो साक्ष्य है, कलश समाधान। पहला हमारा जो साक्ष्य है, कलश समाधान। क्या मिलता है, कलश समाधान। तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा व घोड़े की, लिखिए, व घोड़े की अस्थि। ठीक, या घोड़े की अस्थि। ठीक, घोड़े की अस्थि। देखिए हमारा सुरकोटदा के अंतर्गत हमको क्या क्या प्राप्त होता है, तो सुरकोटदा के अंतर्गत हमको क्या मिलता है, कलश समाधान। वहीं बात करें घोड़े की हड्डी या घोड़े की अस्थि, और साथ ही साथ तराजू का पलड़ा। आप लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यापार के बारे में भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था, और वहीं से ये क्या मिला था, तराजू का पलड़ा। कहाँ से, सुरकोटदा। और ये किस राज्य में है, तो आप बताओगे, गुजरात। किसने उत्खनन किया था, जगपत जोशी ने। किस सन में, 1964 में। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला आप लोग हेडिंग डालेंगे बनावली। क्या होगा, बनावली। अगला हमारा जो होगा, किस नंबर, कौन सा नंबर है, 12 नंबर। कौन सा है, 12 नंबर। इसमें क्या है, बनावली। ये किस जगह पर है, हिसार हरियाणा। कहाँ है, बनावली कहाँ है हमारा, हिसार हरियाणा। इसके उत्खननकर्ता कौन है, बिष्ट। कौन है, बिष्ट, आर बिष्ट। ठीक, और ये किस सन में मिला, बताइए। चलिए, किस सन में मिला, तो 1973 में। किस सन में, 1973 में। किस नदी के किनारे, सरस्वती। किस नदी के किनारे, 1973 में। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी। अभी बनावली से मिलने वाले साक्ष्यों की बात करें, तो बनावली से हमें बताइए, मिट्टी का बना हुआ हल। क्या, मिट्टी के बने हुए हल। साक्ष्य क्या क्या मिले, तो आप लिखिए, मिट्टी का बना हुआ हल, बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल व सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य।
बैलगाड़ी के पहिए का साच, बैलगाड़ी के पहिए का साच। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से खिलौना गाड़ी भी मिलता है। ठीक, मिट्टी का हल, मिट्टी का बना हुआ हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साथ व खिलौना प्राप्त होता है। ये सब इतने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से। अगर आपसे के पेपर में पूछा जाए मिट्टी के का बना हुआ हल कहाँ से मिला है तो आप क्या बताओगे? बनावली। या पूछा जाए सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो आप क्या बताओगे? बनावली से। ठीक, और साथ ही साथ अगर पूछा जाए यह किस नदी के किनारे है तो आप क्या बताओगे? सरस्वती रिवर के किनारे। ठीक, वहीं अब बात करें लास्ट जो हमारा पॉइंट बचता है मांडा। किसके बारे में पढ़ेंगे? मांडा। ठीक, तो अगर मांडा की बात करें, ठीक, मांडा ये किस स्थल में है तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? मांडा के जगपत जोशी। कौन है? जगपत जोशी। और इसकी ये उत्खनन कब किया गया बताइए? जगपत जोशी के द्वारा ये 1982 में। और ये किस रिवर के किनारे है तो आप सभी लोग जानते हो किस रिवर के किनारे? चेनाब। किस नदी के किनारे बच्चों? चेनाब। और यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य क्या हैं तो लिख लीजिए मांडा से चर्ट, ब्लेड व मोहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? चर्ट, ब्लेड व मोहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। मांडा से हमें क्या प्राप्त होता है तो मांडा से हमें चर्ट, ब्लेड व मोहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर पूछा जाए मांडा कहाँ है तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर। किस उत्खननकर्ता कौन है? जगपत जोशी। किस सन में? 1982 में। किस नदी के किनारे तो आप क्या बताओगे? चेनाब नदी के किनारे। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप बताइए। जैसे बताइए जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। ठीक, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं तो आप क्या बताओगे? गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। लोथल हमारा कहाँ है? गुजरात। वहीं अगर पूछा जाए विशाल अन्नागार व स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं तो आप क्या बताओगे? मोहनजोदड़ो। या आपसे पूछा जाए कि कांसे का दर्पण कहाँ से मिलता है तो आप बताओगे हड़प्पा से। और वहीं पूछा जाए मछुआरे का चित्र कहाँ से मिलता है तो आप बताओगे हड़प्पा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि बताइए रंगपुर से क्या प्राप्त होता है तो रंगपुर से आप सभी लोग जानते हो कि रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से बनता है बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं तो आप सभी लोग जानते हो सुतकागे डोर। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं तो भूकंप के साक्ष्य हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज की क्लास इतना ही। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू क्लास।